नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग बुटीक पर। आज का क्वेश्चन है 14 मीटर व्यास वाले कुएं की मिट्टी से 22 मीटर गुने 25 मीटर गुने 7 मीटर का चबूतरा बनाया गया है। तो कुएं की गहराई कितनी थी? आपको कुएं की गहराई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो कुआं किस प्रकार था, पहले इसको देख लेंगे। देखिए, कुआं जो है इस प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार कुआं है। इसका व्यास कितना है? व्यास आपका है, व्यास है 14 मीटर। 14 मीटर व्यास है, ठीक है। इसका त्रिज्या भी होगा, तो त्रिज्या आपका हो जाएगा ये 14/2, यानी 7 मीटर क्या है, त्रिज्या है, ठीक ना। फिर देखिए, अब चबूतरा निकालेंगे, चबूतरा का आयतन, ठीक ना। कुआं की मिट्टी से चबूतरा एक बनाया गया है, तो उसका आयतन भी होगा ना। यहाँ लिखेंगे चबूतरा का आयतन, कितना मिट्टी लगा है चबूतरा बनाने में। देखिए, इसका चबूतरा बना लेते हैं। देखिए, ये कोना इस कोना से जोड़ देना है, इसको भी इस जो कोना से जोड़ना है, ये कोना इससे जोड़ देना है, और इसको आप कलर कर दीजिए, ठीक है। तो कलर कर देना है। देखिए, चबूतरा की लंबाई कितना है? लंबाई आपका है 22 मीटर, तो 22 लिख देंगे। इस चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है? यह है 25 मीटर, तो 25 लिख देना है, ठीक ना। यह है ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? यह है 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए, इसका भी आयतन निकालेंगे। अब देखें कुआं का आयतन, कुआं कुआं का मिट्टी से ही चबूतरा बनाया गया है, तो दोनों का आयतन जो है बराबर होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे कुआं का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा? पाई r² h होगा, ठीक है। इसका आयतन क्या होगा? तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 लिख दिया, ठीक ना। उसके बाद r² मतलब त्रिज्या, 7.7, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है, ऊंचाई पता नहीं है, तो मतलब गहराई, यानी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, गहराई ज्ञात करना है, ठीक ना। कुएं की गहराई, या यूँ बोलिए कि ऊंचाई, या गहराई लिख दीजिए, तो गहराई लिखिए, कोई बात नहीं है, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, चबूतरा का आयतन निकालेंगे, तो चबूतरा का आयतन कितना है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। देखिए, लंबाई कितना है? यह है 22, चौड़ाई कितना है? 25, ऊंचाई कितना है? 7, ठीक है। अब देखो, दोनों का आयतन बराबर है, तो दोनों को आयतन बराबर, तो दोनों को लिखेंगे यहाँ। देखिए, लिखेंगे कुआं का आयतन, कुआं का आयतन यहाँ लिख लिए, ठीक ना, बराबर चबूतरा का आयतन, चबूतरा का आयतन, आयतन इसको भी लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, कुआं का आयतन यहाँ लिख लेंगे, ये है, ये किसको कटा दीजिए, इसको 7, इससे 7 से कटेगा, तो क्या बचा? 22 × 7, यहाँ लिख देंगे 22 × 7 और गुने गहराई, गहराई, ठीक है, बराबर। देखिए, चबूतरे का आयतन क्या है? 22 × 25 और गुने 7, ठीक है। तो हमको क्या कहते हैं? गहराई, यह कुआं का गहराई। यहाँ लिखेंगे कुआं का गहराई, गहराई ये कितना होगा? देखिए, 22 × 25 × 7, ठीक ना। तो गहराई हम लिख दिए, निकाल रहे हैं, तो 22 × 7 बचा, तो 22 × 7 इसमें भाग देना है, 22 × 7 से भाग देना है, ठीक है। तो देखिए, ये 7 कट गया, ये 22 और ये 22 ये कट गया, क्या बचा? 25 मीटर। कुआं की गहराई कितना है? 25 मीटर। यहाँ लिखेंगे कुआं की गहराई, गहराई कितना? 25 मीटर। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन है 20 मीटर गहरे और 14 मीटर व्यास वाले कुएं की मिट्टी से 22 मीटर गुने 14 मीटर का चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ हमको चबूतरा की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। पहले कुआं का आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखेंगे,
कुआं का आयतन। पहले कुआं का फोटो बना लेंगे, ठीक है, ताकि आसानी हो। 20 मीटर गहराई, यानी गहराई कितना है, गहराई कितना है, ये आपका है 20 मीटर, ठीक है। इसका व्यास कितना है, व्यास है ये मुंह की चौड़ाई या कुआं की चौड़ाई, ठीक ना, कितना है 14 मीटर, 14 मीटर। इसका त्रिज्या भी होगा, तो त्रिज्या आपका हो जाएगा, त्रिज्या मतलब होता है आधा, आधा 14 व्यास का आधा, यानी 14/2 यानी 7 मीटर का क्या होगा निकला, ये निकल गया त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए कुआं का आयतन निकालेंगे, कुआं का मिट्टी का आयतन यहाँ लिखेंगे, कुआं से निकालेगी मिट्टी का आयतन, कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, आयतन हो जाएगा कितना, मिट्टी का आयतन पाई r²h, ये सब बेलन का सूत्र इसमें लगेगा, ठीक है ना। देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, r² का मान कितना है 7 और गहराई कितना है यह 20 मीटर, तो 20 यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। ये 7 कट गया, ठीक है ना। अब 22 × 7 करेंगे और फिर 20 करेंगे, तो 22 × 7 कीजिए, 22 × 7, 7 × 14 और 7 × 14 = 15, हो गया। अब इसको 2 से कटा दीजिए, गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 और 2 × 2 = 3, 5 दूनी 10 और 2 × 2 = 3 हो गया, 50 शून्य 30 शून्य देंगे, या 380 यहाँ निकल गया, 380 घन मीटर मिट्टी निकला, ठीक ना। कुआं से निकाले गए जो मिट्टी जो है 380 घन मीटर है, ठीक है। अब कुआं से निकाली गई मिट्टी से जो चबूतरा बना है उसको आप निकालेंगे, उसमें कितना मिट्टी लगा है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे चबूतरा का आयतन, आयतन, ठीक है। तो चबूतरा का आयतन कैसे होता है, तो ये होगा लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है, तो पहले चबूतरा बना लेंगे। देखिए इस कोना को इस कोना से मिला देना है, ये कोना इस कोना में मिला देना है, इससे यहाँ मिला देना है, इसको भी यहाँ मिला देना है, ठीक ना। अब देखिए इसकी लंबाई कितना है, लंबाई आपका है 22 मीटर, ठीक ना। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपका है 14 मीटर, लेकिन इसका ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, ठीक ना। तो उनको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है, ये ऊंचाई निकालना है, ठीक है। देखिए कुआं से निकाले गए मिट्टी का आयतन और कुआं से निकाले गए मिट्टी से चबूतरा जो बनाया गया है उसका आयतन दोनों सेम है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कुआं से नहीं चबूतरा का आयतन पर लिख लें, चबूतरा का आयतन, चबूतरा का आयतन, आयतन देखिए ये हो जाएगा 22, लंबाई कितना है 22, लंबाई की जगह 22 लिखेंगे, और चौड़ाई कितना है 14 लिख दिए, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई नहीं मालूम है तो ऊंचाई को ऊंचाई ही रहने दिए, ठीक ना। बराबर कुआं का आयतन, कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन, आयतन, ठीक है। अब देखिए चबूतरा का आयतन की जगह ये लिखेंगे, 22 कितना है उतना 22 × 14 और गुना ऊंचाई, ठीक है। और कुआं से निकाले गई मिट्टी का आयतन कितना है 380 घन मीटर, ठीक है। अब देखिए हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई यहाँ लिख लिए, तो यहाँ क्या बचा 22 × 14, इसी में भाग देना है, 84 में 22 × 14 से भाग दे दिया, ठीक है। अब देखिए ये 2 से घटाए 2 × 14, यहाँ हो जाएगा कितना 15, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, 1 1 2 1 3, ठीक है। अब इसको कितना से कटाएंगे, 7 से कटेगा क्या देख लेते हैं, दूसरे पन्ना में देखते हैं, 7 से कितना 15 42, 15
42, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 2 बार में 5 में 4 चला जाए, 1 यहाँ 4, 2 सती 14, 2 बार में ये बच गया 2। अच्छा, इससे कटा के देखते हैं पहले, इससे 22 से कटा के देखते हैं 15 42 में, 15 42, 22 से नहीं 11 से कटाएंगे, 11 1 का 11, 1 बार में 5 में चला जाए 4, और ये हो जाएगा ये 11 चौक 44, 11 चौक 44, बच गया 2, यहाँ 0 लिख देंगे। तो आपका कितना होगा, ये नहीं कट रहा है, तो इसको 2 से ही कटाइए पहले, 2 से कटाने में दिक्कत हो रहा है भाई। 15 42 है ना, 15 42 पहले 2 से कटाइए, 2 सती 14, 7 बार में कटेगा ये, 5 में 4 चला जाए 1, ये 4 हो गया यहाँ, 2 सती 14, ठीक है, ये बचेगा 2, 2 एकम 2, 1 बार में, यह 771 हो रहा है, यह हो रहा है 771, ये हो जाएगा 2 से कटा, ये हो जाएगा यहाँ 11, ठीक है। फिर देखिए 11 हो गया, इस 7 से तो नहीं कट रहे हैं, अब क्या करेंगे, 771 बटा 11 गुना 777, अब 77 से भागा देंगे 771 में, ठीक है, भागा दीजिए 771 में, कितना से भाग देना है, 77 से, 77 1 77, 1 हो गया, कट्टी हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, अब यहाँ लिखेंगे पॉइंट है, 0 हुआ तो ये पॉइंट दे देना है, फिर 0 दे देना है। अब इसको कटाइए, 77 1 77, 1 हो जाएगा, ठीक ना, 10 में 7 चला जाए 3, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा 9 में 2, अब इतना ही रहने दी लगभग में, यहाँ लिखेंगे यहाँ 10.01 मीटर ऊंचाई होगा, लगभग में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।